41 मजदूरों का 400 घंटे का तप, राह में चुनौतियों का अंबार। कई तरह के प्रयास हुए नाकाम। बचाव कार्य में मजदूरों तक पहुंचने के लिए ड्रिलिंग मशीन का टूट गया ब्लेड और रुक गया ड्रिलिंग का काम। इसके बाद मानो कि मजदूरों के बचने की आस ही टूट गई। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया। इस घटना के बाद कोई बेटा अपने पिता का इंतजार कर रहा था, कोई पत्नी अपने सुहाग का इंतजार कर रही थी, कोई माँ अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। सभी लोग दुआएं कर रहे थे। पर इसी बीच रेड माइनर्स की टीम ने चमत्कार कर दिया। मंगलवार के दिन सब मंगलकारी हुआ। तो इस वीडियो में आप बने रहे, हम आपको सिलक्यारा सुरंग फतेह की पूरी कहानी बताएंगे। नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश पोद्दार। दरअसल दिवाली की सुबह सिलक्यारा डंडाल गांव सुरंग का एक हिस्सा धंस गया था। मलबा करीब 60 मीटर तक फैल गया और टनल से बाहर निकलने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। अंदर 41 मजदूर फंस गए थे। मलबा गिरने के बाद मजदूरों से संपर्क टूट गया। वॉकी टॉकी भी काम नहीं कर पा रहा था। टनल से पानी निकालने के लिए पाइप बिछाया गया था। उसके बाद वॉकी टॉकी का सिग्नल मिला और मजदूरों से बात हुई। उसी पाइप में कंप्रेसर के जरिए ऑक्सीजन, दवाएं और चना मूंगफली अंदर भेजे गए। पहले मलबा हटाने के लिए ऑगर मशीन लगाई गई, मगर 20 मीटर तक ही मिट्टी हटाई गई थी कि और मलबा गिरने लगा। जितना मलबा हटाया जाता उतना ही गिर जाता था। रेस्क्यू टीम ने मलबा हटाने की जगह उसे ड्रिल करके 900 mm की पाइप डालने का प्लान बनाया। पाइप से मजदूरों को बाहर निकालने का प्लान बनाया गया। ऑगर मशीन से पाइप डाली जा रही थी, लेकिन स्पीड धीमी थी। तेज काम के लिए दिल्ली से 25 टन का अमेरिकी ऑगर मशीन टनल में लाया गया। 25 मीटर तक पाइप डाला गया था कि ज्यादा दबाव की वजह से मशीन खराब हो गई। इसके बाद 900 mm के बदले 800 mm के पाइप डालने शुरू किए गए। बचाव के काम में 8 दिन से ज्यादा हो गया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। इसके बाद 5 तरफ से ड्रिलिंग का प्लान बनाया गया। इसमें वर्टिकल ड्रिलिंग का काम ONGC को दिया गया। BRO ने सड़क बनाई। इधर लंबे समय तक मजदूर सबसे दूर अंधेरे में थे। सिर्फ सूखे खाने में काम नहीं चलने वाला था। 6 इंच का पाइप ड्रिल करके उन तक प्रॉपर खाना पहुंचाया गया। इसमें दाल, दलिया, चावल, रोटी शामिल थे। 10 दिन बाद उन्होंने खाना खाया। मजदूरों को परिजनों से बात कराई गई। साइकाइट्रिस्ट की मदद ली गई। 60 मीटर मलबे में से 45 मीटर तक 800 mm पाइप पहुंचाया गया था, मगर अमेरिकन ऑगर मशीन की ड्रिलिंग के रास्ते में सरिया और प्लेटें आ गई। मशीन का ब्लेड टूट गया और ड्रिलिंग का काम रुक गया। इधर ऑगर मशीन खराब होने के बाद 6 रेड माइनर्स की टीम पाइप के जरिए अंदर गई और हाथ से मलबे को खोदकर रास्ता बनाया। सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों के लिए 4 इंच डायमीटर का 70 मीटर लंबा स्टील का पाइप वरदान साबित हुआ। 12 नवंबर की शाम कोटद्वार के रहने वाले मजदूर गब्बर सिंह ने सुरंग से इसी पाइप के जरिए पानी बाहर छोड़कर संकेत दिया कि वह सुरक्षित है और उन्हें बाहर निकाला जाए। इसके बाद ऑक्सीजन और खाने की चीज़ें भेजी गई। साथ ही मजदूरों को बचाने के लिए अलग अलग तरह की दवाएं भी इसी पाइप के जरिए उन तक पहुंचाई जाती रही। शुरुआती 1 हफ्ते से अधिक वक्त तक यही पाइप सभी मजदूरों के लिए लाइफलाइन बना। इसके बाद बचाव टीम ने 20 नवंबर को 6 इंच डायमीटर का स्टील पाइप सुरंग के अंदर पहुंचाया। इसके बाद ही मजदूरों को पका भोजन भेजना संभव हो पाया। इसके बाद तमाम बाधाओं को पार कर बचाव टीम ने मंगलवार दोपहर के बाद मजदूरों तक राहत टीम पहुंचाने में कामयाब रही। हाथ में आखिरी 12 मीटर की खुदाई 21 घंटे में करने वाले रेड माइनर्स की टीम ने बचाव में सबसे अहम भूमिका निभाई। टीम में शामिल यूपी के झांसी के निवासी प्रसादी लोधी कहते हैं, यहाँ तो 800 मिमी का पाइप है, हम लोग तो 600 मिमी के पाइप में घुसकर रेड माइनिंग कर लेते हैं। तो सिलक्यारा सुरंग फतेह की इस कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहे सोशल संवाद। मैं आकाश पोद्दार। जय हिंद।